जय नागनाथ स्वामी की दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम मस्त। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जय नागनाथ स्वामी ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 12:30 बजे से। और हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम लोग पहुँच भी गए हैं ऊखीमठ। तो हम लोग जा रहे हैं गाँव। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। पहुंच चुके हैं ऊखीमठ में। और ऊखीमठ में मेरे हस्बैंड जी को है नीचे बैंक में काम, तो वो गए हैं थोड़ा सा बैंक में और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर उनका वेट। तो जैसे ही हस्बैंड आएंगे तो हम लोगों को जाना है आज घर। और ये है ऊखीमठ का नीचे वाला मार्केट, सामने से है हॉस्पिटल और यहीं ऊपर से ओमकारेश्वर मंदिर है। तो बारिश होने के बाद मौसम अब पूरी तरह से खुल चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ बहुत प्यारी वाली धूप खिल चुकी है और सामने पहाड़ियों पर बर्फ़ भी चमक रही है। हम लोग पहुंच चुके हैं बांसवाड़ा मार्केट में। और बांसवाड़ा मार्केट से भी हमारे घर जाने के लिए शॉर्टकट एक रास्ता है जो कि सामने से पुल से होके जाता है। तो जब हमारे अगस्त्यमुनि की सड़क टूट गई थी तो हम लोग यहीं से आवाजाही कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग डायरेक्टली जाते हैं अगस्त्यमुनि और अगस्त्यमुनि से जाते हैं ऊपर के लिए। तो नहीं तो ये बस केदार होके ये मार्ग भी हमारे गाँव के लिए जाया जाता है। तो हम लोग तो यहाँ से हमको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो हम जाएंगे सीधे अगस्त्यमुनि से घर के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं बांसवाड़ा मार्केट में। हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रापुरी मार्केट में। और चंद्रापुरी मार्केट में मेरे हस्बैंड जी को है यहाँ बैंक में काम, तो वो जा रहे हैं बैंक में और मैं कर रही हूँ उनका वेट यहाँ पर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चंद्रापुरी के मार्केट में और हस्बैंड जी जा रहे हैं ऊपर बैंक में, उनको वहाँ पर काम है और मैं कर रही हूँ यहाँ पर बैठ के उनका वेट। इसके बाद जाएंगे हम लोग अगस्त्यमुनि और अगस्त्यमुनि से जाएंगे घर के लिए। तो चलिए जी, अब हम भी निकल रहे हैं। हस्बैंड जी का काम हो गया है और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। हम लोग पहुंच चुके हैं अगस्त्यमुनि के बेडोबगढ़ मार्केट में। और ये हमारे अगस्त्यमुनि का बेडोबगढ़ मार्केट है। और मेरे हस्बैंड जी ने दे रखा था यहाँ अपनी गाड़ी बनाने के लिए, तो हस्बैंड जी गए हैं सामने पे मैकेनिक को पूछने के लिए। और ये रहा हमारे अगस्त्यमुनि का बेडोबगढ़ मार्केट और ये सामने पे हमारे घर का पुल है। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग सीधे ऊपर। पहले जाएंगे हम आगे मार्केट में और वहाँ से लेंगे बच्चों के लिए थोड़ा फ्रूट्स वगैरह और साग सब्जी वगैरह घर के लिए, और उसके बाद जाएंगे हम लोग घर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अगस्त्यमुनि के बेडोबगढ़ में। और आज मौसम ना बहुत खूबसूरत हो रखा है। परसों से धूप खिल चुकी है और इससे पहले ना धूप नहीं थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा था और मौसम भी नहीं खुला हुआ था, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था उस समय। और आजकल तो मौसम बहुत खूबसूरत हो रखा है, बहुत ही प्यारी वाली धूप खिल चुकी है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे मार्केट की तरफ और मार्केट से लेंगे हम घर के लिए साग सब्जी और बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए। तो आगे जाएंगे हम अगस्त्यमुनि मार्केट में। और यहाँ पर हमारे अगस्त्यमुनि का डिग्री कॉलेज है जहाँ कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। और ये डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राएँ घर जा रही हैं, इनकी छुट्टी हो गई है तो ये लोग कॉलेज आए होंगे। तो दूर दूर से यहाँ बच्चे कॉलेज करने के लिए आते हैं। और हम पहुँच चुके हैं बनियाड़ी गांव में और यहाँ आगे का नाम है बनियाड़ी गांव। इससे आगे है विजयनगर और फिर पड़ता है अगस्त्यमुनि। तो हम पहुँच चुके हैं बनियाड़ी गांव में और ये बनियाड़ी का मार्केट है। यहीं ऊपर से बनियाड़ी गांव है और मेरे हस्बैंड जी की दीदी का ससुराल भी यहीं ऊपर पे है। तो वो देहरादून रहते हैं, घर में तो वो फ़िलहाल है नहीं, तो यहाँ उनका मकान है और देहरादून में भी उनका मकान है। तो
2016 में जो आपदा आई थी तो उन लोगों का मकान 2013 में जो आपदा आई थी तो उसमें उनका मकान बह गया था। तो उन लोगों को देहरादून में ज़मीन मिली तो वो लोग देहरादून में ही मकान बना लिए थे और यहीं ठीक ऊपर से उनकी सास लोगों का मकान है। और अब हम पहुंचने वाले हैं विजयनगर में। हम पहुंच चुके हैं अगस्त्यमुनि के विजयनगर मार्केट में और आगे पे है विजयनगर मार्केट। तो गाड़ी लगाएंगे हम लोग यहीं, क्योंकि आगे मार्केट में गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती है। तो हम लोग यहीं गाड़ी खड़ी कर लेंगे और जाएंगे आगे पैदल सामान लेने के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं विजयनगर मार्केट में और विजयनगर मार्केट है आगे से और यहाँ पर लगी हुई है हमारे गांव के लिए गाड़ी। तो मेरे हस्बैंड जी गए हैं घर के लिए सामान लेने के लिए और मैं गाड़ी में बैठ के उनका वेट कर रही हूँ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं विजयनगर में और आगे विजयनगर मार्केट है और मेरे हस्बैंड जी ले रहे हैं यहाँ सामने से सब्जी घर के लिए और मैं धूप सेक रही हूँ। और ये सामने पे हमारे यहाँ का पुल है जो कि शॉर्टकट के लिए ऊपर मार के ले जाता है। और ये यहाँ पर लग रखी हैं हमारे गांव की गाड़ियाँ, तो हमारे घर के लिए गाड़ियाँ यहाँ पर खुल जाती हैं। तो सामान लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर और ये है हमारे यहाँ का पुल। तो हम लोगों का घर जाने का मार्ग सामने से है और मेरे देवर जी का भी यहाँ रूम है यहाँ नीचे पे। तो शायद वो घर है कि यहाँ है कोई पता नहीं है। वैसे गाड़ी तो उनकी यहीं खड़ी है, पता करेगा, पता कर लिया। और अब यहाँ पर से लेंगे हम बच्चों के लिए चिप्स बिस्किट वगैरह, जो घर में हमारे छोटे छोटे नाती नतने हैं तो उनके लिए लेंगे हम यहाँ से बिस्किट कुरकुरे। मैंने ले लिया है बच्चों के लिए चॉकलेट बिस्किट और चिप्स। तो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ले रखा है हमने ये चीज़ें। तो ये हमारे घर का मार्ग है जो कि ऐसा हो रखा है, बरसात में यहाँ मार्ग टूट गया था, बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया था। तो हम लोग बस केदार से आवाजाही कर रहे थे। तो अभी थोड़ा बन चुका है लेकिन बहुत धूल ही धूल हो रही है और ऊपर से पत्थर गिरने का भी डर है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे और बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो गई है। तो अब जाते हैं नीचे घर की तरफ। हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और घर में अभी कोई है भी नहीं। तो जिठानी जी बैठ रखी हैं धूप में, सब लोग जा रखे होंगे घास के लिए। तो मैं भी जाती हूँ थोड़ा जिठानी जी के साथ धूप सेकने के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। तो घर वालों ने बोला था कि परसों बारिश हुई है, तो कहीं पानी तो नहीं आया अंदर रूम में, पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। रूम में पानी कहीं नहीं आ रखा है। शाम के बज चुके हैं 6 और अब हम लोगों की हो रही है खाना पीना बनाने की तैयारी। और ये काव्या रानी लेके आ गई है यहाँ पर चावल। तो मैं बनाऊंगी आज कफली और भात। तो मैंने ला रखी है हरी सब्जी, इसका बनाऊंगी मैं कफली और बनाऊंगी भात। तो अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। हाय बोलो। हाय। कैसे हो? कैसे हो? तुम कैसी हो? तुम कैसी हो? क्या? बढ़िया। बढ़िया? एकदम मस्त। ठीक है तो है? खुद भी लगी तेरे को? किसकी? मेरी? और ताऊ की? ताऊ की खुद कहाँ पे लगी? कहाँ पे लगी खुद? बताना। कपाल पे? तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।